You search a lot about how to boost your testosterone naturally, but तुम्हें मिला नहीं कोई अच्छा वीडियो जो सूटेबल हो तुम्हारे लिए। तुमने बहुत ढूंढा, कुछ मिले तो तुम्हें लगा वो जेन्युइन नहीं है। सो मैं तुम्हारे लिए एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, ये गाइड है, लगभग 20 से 30 मिनट के होगी, एंड इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें पूरी स्टोरी मतलब कि क्या क्या तुम्हें करना है, क्या क्या नहीं करना है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए। बिकॉज डीप डाउन मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र ज्यादा है पर दिमाग सोच छोटी थी, जो मस्तीखोर था, घूमता था, फिरता था, फेमिनाइन था, दूसरों से मार खाता था, और मस्कुलिन नहीं था, फेमिनाइन था। तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हें मैस्कुलिन बनना है, तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम्हें अपने गोल्स में ड्राइव होना है। सो आई नो कि ये तुम्हारा बहुत मुश्किल फेज है जहां तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो। बिकॉज बाहर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करूं, बट दे आर समथिंग डिफरेंट। बट मैं तुम्हें बात कर रहा हूं तुम्हें इसलिए क्योंकि आई नो कि तुम क्या हो अभी। तुम चाहते हो तुम बूस्ट करोगे, तुम चाहते हो तुम इम्प्रूव करोगे, बट बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए। एंड तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है, एक फुल गाइड टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कि कैसे तुम्हें बूस्ट करना है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हें वो वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं दूसरों की वीडियो को कि कैसे बूस्ट करना है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द पीपल्स की वीडियो में क्या होता है कि खंड खंड में मिलता है, खंड खंड बोले तो पार्ट पार्ट में मिलता है। इसका वीडियो में इतना ही मिला तो तुम दूसरों की वीडियो में जाते हो, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तुम्हें पूरा मिलेगा जिसे तुम एक वीडियो देख के अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का फंडा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, इजी है, बट तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बिकॉज कंसिस्टेंट इज द की। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है हाई इंटेंसिव वर्कआउट। तो देखो क्या था, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। तो लगभग मैं जब क्लास 6, 7, 8, 7, 8 समझ लो उसमें था, तो भाई मैं बच्चा था। अब मैं 18 साल का हूँ। 7, 8 में कितना होगा भाई, अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। तो क्या था कि हम जो स्कूल में थे वो हमें हमसे सीनियर लड़के थे जो हमारी क्लास में पढ़ रहे थे, 2-3 साल फेल खा खा के। तो लगभग समझ लो कि मैं मुझसे 3-4 साल के बड़े थे। तो क्या होता था कि वो मुझे बहुत बुली करते थे, बिकॉज तुम ये साइड में देख सकते हो वो गौरव जो तुम नहीं जानते हो, तुम यहाँ देख सकते हो कि वो गौरव जिसे तुम जानते हो, वो जायरा गौरव के नाम से तुम उसे जानते हो, बट जिसे तुम नहीं जानते हो, ही इज ए फेमिनाइन बीक एज किड। फेमिनाइन था, दिमाग बच्चों वाला था, इधर उधर मस्ती खोर करता था, बहुत बुली होता था दूसरों से, कॉलेज स्कूल में मार खा के घर आके सो जाता था, एंड कंटिन्यूस ये चीज चलता रहता था। तो लगभग मैं क्लास 6, 7, 8 में था, 7 समझ लो। तो क्या था, हमारे वहां में एक लड़का था मुझसे 2-3 साल का बड़ा। तो वो मुझे बहुत बुली करता था। वो क्या करता था कि तब हमारे वहां विमल चलता था, विमल, तो गुटखा वाला चीज। तो वो क्या होता है कि हमारे स्कूल है ना, ये जैसे हमारे स्कूल है, तो ऊपर में, क्योंकि मैं यहाँ माउंटेन जगह रहता हूँ, माउंटेन जगह अरुणाचल में, तो ये हमारा वो स्कूल है तो डाउन में है, ऊपर उठ के बस खड़ा रहता है। तो हमारे पास 5 मिनट होता है वो बस में उठ के घर पहुंचने का, मतलब वो बस में उठने का 5 मिनट होता है। तो वो 5 मिनट में मुझे एक दुकान जाना होता है जो आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर से आधा, समझ लीजिए आधा किलोमीटर दूर है। तो मुझे भाग के वहां जाना होता है, 2 बीमा लेके आना पड़ता है उसके लिए। अगर मैं नहीं लाया तो मैं मार खाता हूँ, एंड मैंने बहुत बार मार खाया। और एक बार क्या होता थी, हमारे क्लास के 3 सीनियर जो हमारे क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन फेल हो चुके थे, तो हमारे क्लास में पढ़ रहे थे, तो क्या किया उन्होंने, मैं, गौरव एंड मेरा एक दोस्त था उस समय को, तो हम दोनों को बैठा देते एंड बोलते थे कि एक दूसरे को थप्पड़ मारो, और तुम नहीं मार पाओगे, रुक जाओगे, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो देखो बुली करते थे लोग हमें, जो फकिंग सिट थिंग थी, एंड मैं उसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि मैं फेमिनाइन था, मैं मस्कुलिन नहीं था भाई। अभी कोई सामने आके कुछ बोले भाई, मैं रुकूंगा नहीं, बिकॉज जो मेरे गोल्स पे हंसेगा, जो मुझ पे हंसेगा, और जो मेरी फैमिली पे हंसेगा, मैं उनके छोड़ता नहीं हूँ। एंड जो मेरे भाई पे, मेरे दोस्तों पे हंसेगा, तो देखो क्या करना है कि मुझे बहुत बुलिया किया गया, एंड डीप डाउन मैं कुछ भी नहीं था। जब मैं घर आता था रोता था एंड सोता था, जस्ट लाइक ए फेमिनिन किड। तो क्या किया कि मैंने ठान लिया, देखो जो प्रिंस का ग्रुप है वो मेरी काइंड ऑफ मेरी तरह, उसका जो बचपन गया है स्कूल में वैसे ही तरफ से था। तो क्या किया उसने, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था वो इंसान। तो मैं उसे तब इतना, तो हम दोस्त नहीं थे, एकदम भाईचारे नहीं थे इतना हमारे बीच में, बट एक लिमिट तक हम दोनों बहुत अपने आप को एडमायर करते थे। तो उसे बुली किया जाता था,
तो काइंड ऑफ फेमिनाइन था वो भी। तो क्या कि उसने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया एंड मुझे बोला कि भाई तू भी स्टार्ट कर, एंड आई लाइक हेल ये मैं करूंगा, बिकॉज मुझे डीप अंदर ही घुटन सी महसूस होती थी एक फेमिनाइन लड़का। तो क्या हुआ कि मैंने काम किया, अपने ऊपर ध्यान दिया एंड हाई इंटेंसिव वर्कआउट किया। नॉट लाइक कि मैंने बस पुशअप मारे, मैंने बहुत सारी चीजें की भाई। जैसे कि पुशअप मारा समझ लो कि मैं एक दिन में दो दो बार वर्कआउट करता था। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं एक दिन में दो दो बार वर्कआउट करता था, एक सुबह एक शाम को, एक स्कूल जाने से पहले एक स्कूल से आने के बाद। तो लगभग ऐसे था। तो मैंने वर्कआउट किया, वर्कआउट स्टार्ट किया एंड अच्छी एक डिसेंट फिजिक बना ली थी। बट तब तक मेरा जो बुली करने वाला मुझे वो इंसान था वो चला रह चुका था, कहीं और था। तो मेरा वही से मेरा हाई इंटेंसिव वर्कआउट जर्नी शुरू हुआ। बिकॉज देखो तुम्हें हाई इंटेंसिव वर्कआउट कराना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कराना है। बिकॉज देखो वी आर मैन एंड वी नीड टेस्टोस्टेरोन। वी आर नॉट वुमेन, वी आर मैन एंड मैन नीड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वाज मेड अप विथ वायलेंस। आई एम नॉट सेइंग कि तुम कई चलते फिरते आदमी को मार दो, बिकॉज वो चूतिया पे है। आई एम सेइंग कि कोई किसी को मार रहा है तुम उसको बचाने जाओ, तो वो उसका बात कर रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन जो अपने जिगरा का सब निकलता है भाई। टेस्टोस्टेरोन डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन हाई टेस्टोस्टेरोन है तो तुम बहुत लोगों से आगे हो, ऑनेस्टली बहुत लोगों से आगे हो। लेकिन आज के लिए देश में, इंडिया में भी हो, हाई टेस्टोस्टेरोन टीनेजर टीनेजर जो मतलब मर्द भी दिखाई नहीं देते हैं, सब फेमिनिन हो रहे हैं भाई। कहीं रील्स बना रहे, कुछ रील्स अलग होती है, कुछ रील अलग। भाई कोई रील्स में लड़की के साथ थुमका लगा रहा है भाई, और फर्क दिखता है। कोई अभी बोलेगा कि अपने आप को डिफेंड करना है तो कर सकते हो भाई, लेकिन ट्रूथ इज ट्रूथ। तुम जितना भी बोल दो, कितना भी बक लो ना, कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज ट्रूथ इज ट्रूथ। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कराना है तो तुम्हें हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना पड़ेगा। रनिंग पे निकल जाओ जैसे मैं निकलता था, पुलअप्स लगाओ। मेरे ये वॉल है ना, वॉल के इधर में एक सीलिंग है भाई, मैं वहां पुलअप्स लगाता हूँ। कुछ भी करो, एक बैग में अपना किताब, मेरा यहाँ भर के किताब भरा है, मैं उसे अपने बैग में डालता हूँ, स्क्वाट्स लगाता हूँ, पुशअप्स करता हूँ। तुम्हें हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज तुम एक मैन हो तो मैन को एक वर्कआउट चाहिए होता है भाई। बिकॉज अर्ली टाइम्स मैन लोग हंट करने जाते थे, दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट होके पड़ता था भाई, क्योंकि रनिंग करते थे, वो पकड़ते थे हंट करते समय को। बट दिस टाइम आलसी हो गए लोग, बिस्तर में पड़े रहते हैं, चिप्स खाते हैं, क्या क्या वगैरह जंक फूड खाते हैं, आलसी हो जाता है। तो तुम्हें हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना पड़ेगा अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को एक रैपिड लेवल में बूस्ट करना चाहते हो। एंड अगर तो मैं अभी गारंटी देके बता सकता हूँ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 300 से नीचे है, 300 से नीचे, एंड नॉट ए गुड साइन। बिकॉज अगले टाइम में लोगों का 1500 होता था भाई। जो एक साइंस की मैंने पढ़ी थी वहां में बताया गया है कि आज का जो 30 साल का मर्द है उसका टेस्टोस्टेरोन कम है 1990 के 80 साल के मर्द से। 80 साल है, 70 साल ना, 65 से कुछ था उस समय से। तो तुम्हें बूस्ट करने के लिए मेरी तरह बुली नहीं होना है, तो एक हाई मस्कुलिन मैन होना है, तो अपने टीनेज में तुम्हें करना पड़ेगा। बिकॉज देखो तुम अपने आप को बिल्डअप कब करते हो, टीनेज से। तुम ऐसे ऐसे करके भाई तुम कॉलेज पहुंच चुके हैं, तुम अपने आप को बिल्डअप करोगे, ये कभी जचता नहीं है अभी। मोस्ट ऑफ पीपल अपने टीनेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिकॉज ओल्ड पहुंचते बहुत अलग हो जाते हैं, तो टीनेज में ही सब चीज स्टार्ट होते हैं। अगर तुम टीनेज से कर रहे हो ये चीज तो बहुत लोगों से आगे निकलोगे, बिकॉज टाइम इज मनी। और तुम टाइम के साथ करते जाओगे, जैसे कि मैं ये चैनल अभी 2025 में मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं 2023 या 24 में स्टार्ट करता तो मैं आज कहीं और होता। दैट्स व्हाई अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हमारा पॉइंट नंबर 2 है सनराइज और विटामिन डी। तो देखो ये चीज भी मेरी वो बुली वाली कहानी से कंट्राडिक्ट करती है। तो जब मुझे लोग बुली करते थे तो मेरे दिमाग में एक फंडा आया कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। एंड एज ए मैन तुम्हारे पास वही चीज है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करोगे तुम इम्प्रूव करोगे। तो देखो तुम जब टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करोगे तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारा फिजिक, तुम्हारा मसल बेसन का आदत एंड सो ऑन बहुत कुछ छूटेगा एंड बहुत कुछ आएगा। तो मेरा क्या फंदा था कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी एंड देखी, तो वहां मुझे पता चला कि अगर तुम्हें एक अच्छा मस्कुलिन मैन बनना है तो देयर इज ओनली वन थिंग जो तुम्हें हेल्प कर सकती है, एंड दैट्स हाई टेस्टोस्टेरोन। मेरे दिमाग में एक फंडा आया, मुझे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, हाई टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने क्या किया कि रिसर्च करके मुझे पता चला सनलाइट के बारे में। सनलाइट कैरी करता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है विटामिन डी। हाँ तुम चाहो तो तुम बाहर जाके तुम कोई फार्मेसी से ले सकते हो एक विटामिन डी की टेबलेट, बट दे आर प्रोसेस, दे आर मैन मेड। जहाँ तुमको भगवान सूरज
सन तुमको फ्री में विटामिन डी दे रहा है, तुम वहां नहीं जाके वहां जा रहे हो। तो देखो, विटामिन डी लेने का एक तरीका होता है सनलाइट लेने का। तो देखो, मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश से, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी यहाँ सुबह 5 बजे हो जाती है। तो तुम्हें यहाँ सुबह 5 बजे लोग दिखाई मिलेंगे रनिंग करते हुए, वो करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ अरुणाचल में ऐसा ही होता है। यानी यहाँ सुबह 5 बजे होता है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री में, इंडिया का अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट में अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि भाई दिल्ली चलाओ, दिल्ली में 7-8 बजे सुबह होती है। मैंने ऐसे सुना है प्रेस क्लब से, क्योंकि वो दिल्ली में बेहतर है अभी। तो हमारे यहाँ 5 बजे होते हैं। एंड सलाह लेने का क्या तरीका है कि जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ सूरज निकलता है 5 बजे, तो 5 से 10 या 11 बजे के बीच में ही सलाह लेना चाहिए। उससे ज्यादा तुम देर में मत लो, दिन में मत लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीनेजर या फिर जो सो कॉल्ड सिग्मा मैन जो बोलते हैं, भाई 11-12 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, उसके बाद सनलाइट लेंगे। काम में सिर्फ जिम करते हैं, तो कुछ फायदा नहीं है। सुबह जल्दी उठो एंड सनलाइट लो। अगर तुम्हारे वहां सूरज निकल रहा है 8 बजे, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 के बीच, उन 3 घंटे के बीच में लो। एंड कभी दिन दहाड़े लोग मत सोचो, क्योंकि वो तुम्हारे स्किन को हार्म करेगा। तो मैं क्या था कि मुझे वो लोग बुली करते थे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। एंड मुझे पता है सनराइज, सनसेट, अब सनराइज बोलता हूँ, सनलाइट। मैं क्या करता था, जब मेरा छुट्टी होता था स्कूल का, मैं 2-3 घंटे सूरज के नीचे बैठा था। एंड सुबह जल्दी उठता था, क्योंकि मेरा स्कूल होता था 9 बजे से, तो बस आती थी 8:30 बजे। तो मैं उठता था 6 बजे को, ब्रशेस करके सूरज के नीचे बैठ जाता था। भाई 1-2 घंटा बैठता था भाई, जो मुझे इतना बैठना भी नहीं चाहिए था। मतलब बैठ बैठ सकते हो, बट इतना भी नहीं बैठने से भी चलता है भाई। 1 घंटा भी मैक्सिमम बहुत काफी है। तो मुझे बहुत चूल थी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की, बिकॉज होगी भाई। मैं ये करता था। तो तुम्हें विटामिन डी सूरज से मिलेगी एंड सनलाइट से मिलेगी। एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का वो बेस्ट एंड इफेक्टिव वे है, क्योंकि वो नेचुरल चीज है एंड वो विटामिन डी कैरी करती है। विटामिन डी हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 3 है गुड टाइम। तो तुम देख सकते हो, मैं ये चीजें खाता था पहले। यस, ये चीज है। तुम्हें यहाँ क्या दिखाई दे रही है? तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा होगा, क्या है भाई? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और बहुत कुछ जो मुझे पता भी नहीं अभी। तुम्हें ये दिखाई दे रहा, बट मुझे क्या दिखाई दे रहा जानते हो? थ्रेस। दे आर ऑल थ्रेस। ये हमारे बॉडी के लिए कभी बने ही नहीं, बिकॉज दे आर प्रोसेस फूड। या दे आर प्रोसेस फूड। मेरे हमारे बॉडी के लिए क्या बने जानते हो? ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। यस, हमारे बॉडी के लिए हमें ये सब चीजें बनी है जो हमें खाना चाहिए। मीट हो, प्रोटीन वाली चीज भाई, मीट हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, पनीर हो, टोफू हो, सोया चंक्स हो, या फिर एग्स हो, या मिल्क हो, ये सब खा सकते हो। बट ये सब चीजें अवॉइड करो भाई, क्योंकि देखो, मेरा टेस्टोस्टेरोन, मुझे फेमिनाइन बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये चूतिया चीज ही है। ये चूतिया चीज मुझे फेमिनाइन बनाया है। मैं अभी देखकर मुझे घिन आती है इन चीजों पे, बिकॉज तुम पुराने जमाने में भी देख सकते हो, एग्जाम्पल लेके, वहां के लोग क्या खाते थे भाई? प्रोटीन, मीट, प्रोटीन खाते थे। बट अभी के लोग फ्रेंच फ्राइज क्या क्या भाई प्रोसेस फूड खा रहे हैं। दैट्स व्हाई उनका जो टेस्टोस्टेरोन नीचे गिर रहा है, फिजिक नीचे गिर रहा है, बहुत मोर फेमिनिन बन रहे हैं। एंड जो पहले जमाने के लोग थे वो बहुत मस्कुलिन थे। तुम्हें क्या करना है कि इन चीजों को अवॉइड करना है। इन चूते चीजों को अवॉइड करो, बिकॉज डोपामिन, दे कैरी डोपामिन, बट सबको पता है कि डोपामिन बस अभी का खुशी देता है। लॉन्ग रन कभी वो तुम्हें खुशी नहीं देगा, हैप्पीनेस नहीं देगा। वो हमेशा शॉर्ट रन हैप्पीनेस देता है। लॉन्ग रन में तुम्हें हमेशा वो दुख देगा, पीड़ा देगा। जैसे कि लॉन्ग रन में तुम क्या होगे, मोटू हो गए, फेमिनाइन हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, मेंटल हेल्थ पर बकवास हो जाएगा। इसके सिवाय खाओ प्रोटीन, मीट या कुछ भी। अनलेस तुम एक वेजिटेरियन हो, भाई वेजिटेरियन हो तो मैं बोलूंगा कि पनीर खाओ, टोफू खा सकते हो, मिल्क पी सकते हो, एंड सो तुम एग्स भी खा सकते हो, क्योंकि एग्स अनफर्टिलाइज होता है। एंड मैं तो वेजिटेरियन नहीं हूँ भाई, मैं मिक्स हूँ भाई, दोनों खाता हूँ यहाँ तो। मैं चिकन भी खाता हूँ, मैं पत्ता भी खाता हूँ। पत्ता इन सेंस बिकॉज हम अरुणाचल से, तो यहाँ हमें लाइव पत्ता मिलता है, वही पत्ता मिलता है हमें, हम उन्हें बॉईल करते हैं फिर खाते हैं। सुकून मिलता है भाई। तो तुम्हें डाइट में ध्यान देने पड़ेगा, बिकॉज जब मैं ये सब चीजें खाता था, मैं, देखो आदमी ये सब चीज खाते हैं तो मोटू हो जाता है, बट मैं स्किनी फैट था। हाँ, तुमने सही सुना, स्किनी फैट था, ये क्या था, मोर फेमिनिन था। मुझे मुक्के यहाँ गिरते थे, दूसरों के थप्पड़ यहाँ गिरते थे, बिकॉज आई वॉज ए फेमिनिन। लोग मुझे बुली करते थे, एंड आई बी लाइक, उन्होंने मुझे मारा, व्हाट द फक निगा, सॉरी सॉरी सॉरी,
कभी ये बातों में निकल जाता है वो वर्थ एंड वर्थ, जस्ट कीप इट। तो देखो, तुम्हें अपना डाइट को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज डाइट इज एवरीथिंग। तुम अगर फिजिक बनाते हो तो तुम्हारा 20% वर्कआउट होता है, 80% मील होता है, डाइट होता है। तो तुम जब डाइट इंप्रूव करोगे तुम्हारा फिजिक बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। फिर डाइट में ये सब चीजें ऐड करो, ना कि ये। तो तुम मीट लो, प्रोटीन वाला सोर्स लो, कार्ब्स लो, फाइबर लो, एंड जस्ट लाइक मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया था, तुम भी बढ़ा सकते हो। वन मोर थिंग, डाइट में शुगर को हमेशा कट कर दो। सुबह शुगर भाई तुम्हें लेना ही नहीं है। हाँ, अनलेस तुम ले सकते हो शुगर केन का, गन्ना का जूस, या फिर तुम गुड़ खा सकते हो। बट कभी भी भाई प्रोसेस शुगर मत लेना, बिकॉज वो तुम्हारे बदन को वो बना ही है, वो बेस्ट फ्रेंड है फेमिनाइन एनर्जी का। तुम उसको जितना कंज्यूम करोगे तुम उतना फेमिनाइन बनोगे, मेरे हिसाब से तो। हाँ, मैं जितना खाता था भाई फेमिनाइन बनता, जब मैंने उसको कट कर दिया शुगर को, आई फील फ्री। मैं फ्री हूँ दुनिया से, ऐसा लगता है मुझे। शुगर को कट करो। सो हमारा पॉइंट नंबर 4 है कट ऑफ porn. Yes, you heard it right. And I was feb. भाई मुझे शर्म नहीं लगती कि बताने के लिए, बिकॉज I'm a genuine person जो सच बताता है। बिकॉज तुम लोग भी मेरे फेस में होते होगे जहाँ दिन का मैं 3-4 बार फेब कर लेता था। हफ्ते का काउंटलेस, महीने का भाई इनफिनाइट, काउंटलेस है महीने का भी। तो देखो, मैं जब क्लास 7-8 में था, मुझे मेरा एक दोस्त था, नाम भी भूल गया भाई उन लोगों का, मुझे इंट्रोड्यूस कराया मस्टरबेशन से। एंड आई विल लाइक, ओ मैन, दैट्स फकिंग सिक। आई विल लाइक, मैं बहुत, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था भाई, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। खैर छोड़ो उस बात को। तो देखो, मैं क्लास 7-8 में था, एंड मुझे दोस्तों ने पोर्न से बताया था, पोर्न के बारे में बताया, तो मैं वीडियो भी देखता था, मस्टरबेशन भी करता था। एंड मेरा दिमाग कुछ और हो चुका था भाई, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारा कुछ तो हो चुका था। मुझे हर लड़की एक खिलौना ऐसे दिखने लगी, हर लड़की। एंड एक लड़की जो बहुत प्यारी है, क्यूट है, लॉयल है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं है भाई। एक लड़की जो शॉर्ट क्लोथ्स पहनती है, जो दूसरे लड़कों से अटेंशन वैलिडेशन सी करती है, मुझे ऐसी लड़की, भाई कितनी बढ़िया हॉट लड़की है भाई। मेरा दिमाग पूरा उड़ चुका था, शॉर्ट सर्किट हो चुका था मेरा दिमाग का। तो तब मुझे समझ आया कि पोर्न कितना चूतिया चीज है, बिकॉज वो हमारा दिमाग को एक अलग इमेजिनेशन बना देता है कि ये लड़की ही सही है, ये लड़की ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखो क्या होता है कि, और एक है पॉइंट, जो तुम पोर्न देखते हो ना वो तुम्हें कक बनाता है। यू नो व्हाट इज कक? कक मतलब तुम्हारी कोई बीबी है, एंड तुम उसे देखना चाहते हो किसी और के साथ इंटीमेट होना, जस्ट लाइक दैट। तो हाँ, तुमने सही सुना। तो क्या होता है कि तुम वो कर रहे हो, पोर्न देख रहे हो, तो वहां जो लड़की है उसके साथ कोई इंटीमेट कर रहा है, एंड तुम चाहते हो कि वो लड़की के बदले तुम वहां हो। एंड तुम जब वो सोच रहे हो ना, दैट्स कॉल यू कक, बिकॉज तुम दूसरों को देख के मस्टरबेशन कर रहे हो। इन कक दुनिया की सबसे चूतिया चीज है। व्हाट द फक मीन कि तुम उसके जगह में होना चाहते हो पर तुम यहाँ हो, दैट्स कॉल्ड कक। एंड तो दैट्स व्हाई तुम्हें मस्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा। एंड देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मस्टरबेशन छोड़ने का बेस्ट गाइड क्या है, तो मैंने खुद से सीखा है। पहले मैं दिन में 4 बार से मुंह मारता था, उसके बाद हफ्ते में अनकाउंटेबल मारता था। तो देखो मैंने क्या किया कि महीने में, जैसे मैं महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4 समथिंग ना। तो क्या किया कि मैंने महीने में जितने दिन है मैं हर दिन मुंह मारता था। तो मैंने क्या कि महीने में 31 दिन होते हैं ना महीने में, तो महीने में मैंने फर्स्ट में डिसाइड किया मैं बस 25 दिन मारूंगा। 25 दिन से 20 दिन आया, 20 दिन मारा, फिर 20 दिन से मैं 15 दिन सिर्फ मारूंगा एक महीने में। फिर मैं एक महीने में सिर्फ 5 दिन मारूंगा, फिर मैं एक महीने में सिर्फ एक दिन मारूंगा, मैं फिर एक महीने में एक बार भी नहीं मारूंगा। तो जस्ट लाइक तो वीक में भी कर सकते हो ऐसे। जैसे मैं ये वीक में 4 मारता हूँ, और ये वीक में मैं 7 बार मारता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक में मैं बस 6 बार मारूंगा, उसके नेक्स्ट वीक में मैं 5 बार मारूंगा, उसके नेक्स्ट वीक में मैं 3 बार, 2 बार, एक बार, एंड बूम, गायब, तुम्हारा मसल खत्म। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि उसको डिक्लाइन करना है। तुम कभी मत सोचो कि एक ही बार में मैं पोर्न को छोड़ दूंगा, एक ही बार में मैं मस्टरबेशन को छोड़ दूंगा, ये कभी होने वाला नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ेगा। तुम जैसे एक दिन में 4 बार मार देते, एक दिन में बस एक बार मारो। तुम चार चार दिन में 4 बार मार देते, 4 दिन में बस एक बार मारो। तुम्हें बस ऐसा करना है, धीरे धीरे उसको कम करना है। जैसे एक महीने में तुम एक महीना बार मारते, एक महीने में तुम 30 बार मारते थे,
तुम 20 बार मारे, फिर तुम एक महीने में 15 बार मारे, फिर एक महीने में तुम 10 बार मारे, फिर धीरे धीरे करते तुम उसको खत्म कर दो। एंड दुनिया में ये चीज में बेस्ट ऑप्शन दूंगा, कभी भी मत बोलना कि मैं कल से अगर मुंह मारा तो मैं कल से गे हूँ, बिकॉज भाई मैंने बहुत ट्राई किया ये चीज। एंड रियली बताओ तो कभी होता नहीं है, ये चीज कभी नहीं होगा भाई, तुम बाद में मार ही लेते हो मुंह, एंड खुद के ऊपर शर्म आती है फिर। दैट्स वाई कभी ये चीज मत बोलो, जैसे मैंने बताया वैसे करो, बिकॉज तुम कभी ऐसे बोल रहे कि अगर मैंने कल से मुंह मारा तो मैं गे हूँ, कभी ये कंप्लीट नहीं होगा ये चीज। तो मैं पहले बहुत मस्टरबेशन करता था, तो मैंने ऐसे छोड़ा। तो देखो मस्टरबेशन छोड़ना तुम्हारे डिसीजन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द गाइस से कि मस्टरबेशन से फिजिक नहीं बनती है, क्या नहीं बनती है, काइंड ऑफ फिजिक भी बन जाती है। फिजिक क्या से नहीं बनती है जानते हैं? मेंटल हेल्थ। तुम्हारा मेंटल हेल्थ अगर खराब है तो तुम्हारा फिजिक नहीं बनेगा। तो क्या होता है कि तुम जब मस्टरबेशन करते हो उसके बाद जो रिग्रेट करते हो तुम्हारे मेंटल हेल्थ में इफेक्ट करता है। मस्टरबेशन तुम्हारे मेंटल हेल्थ में इफेक्ट करता है, एंड वो मेंटल हेल्थ तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में इफेक्ट करता है, जो उसे डिक्रीज कराता है। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, ये क्या था माइंडसेट के ऊपर, तो चलो सुनते हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट है ये वीडियो का, वो है मेंटल हेल्थ, पेन मेंटल हेल्थ। तो देखो जब तुम्हारा सारा चीज खराब होगा, जस्ट लाइक तुम मस्टरबेशन कर रहे हो, तुम्हारा डाइट खराब होगा, तुम्हारा सनलाइट विटामिन डी नहीं होगा, बिकॉज वो सब चीज डायरेक्ट तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ तुम्हें क्या देता है? डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सो ऑन। मुझे तो बहुत ओवर थिंक दिया उस चीज ने। उसके बाद तो तुम्हें सॉल्व कैसे करना है मेंटल हेल्थ को? देखो बैड मेंटल हेल्थ हमेशा तुम्हारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है ना वो डायरेक्ट तुम्हारे मेंटल हेल्थ से कनेक्ट होता है। और तुम्हारा मेंटल हेल्थ एक बहुत बढ़िया होगा, मेंटल हेल्थ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होगा, बिकॉज हमारा ब्रेन ही हर चीज को कनेक्ट कराता है एंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्रेन का मेंटल हेल्थ अगर खराब होगा, हमें डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, हम खाना नहीं खाएंगे ठीक से बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, हम काम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, हम वहां लेते रहे बस आंख खोल के बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, और ये सब रहेगा तो हमारा मेंटल हेल्थ का वार्ड लग चुका होगा। एंड जब वार्ड लगेगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन का भी बूस्ट नहीं होगा। बस और जितना भी चीज मैंने तुम्हें बताया ना, जितना भी चीजें करना है तुम्हें, सब मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सब अगर कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब है तो कभी तुम्हारा टेंशन बढ़ेगा ही नहीं। एंड अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब है तो तुम कभी वो सब चीज छोड़ नहीं पाओगे, ये कर नहीं पाओगे। तुम सनलाइट लोगे कुछ काम नहीं आएगा, मस्टरबेशन छोड़ोगे सोचोगे कि बैड मेंटल हेल्थ का वजह से तुम मस्टरबेशन छोड़ ही नहीं पाओगे। तुम्हें क्या करना है कि अपना मेंटल हेल्थ खराब ठीक करना है। तो देखो फर्स्ट है इनसिक्योरिटी। तुम्हें इनसिक्योरिटी होता है, इनसिक्योरिटी तुम्हें ओवर थिंकिंग देते हैं, या फिर तुम्हें ओवर थिंकिंग तुम्हारी लड़की तुम्हें छोड़ दिया, क्यों छोड़ा उसके लिए भी देते हैं। तो मैंने लड़की छोड़ने का पार्ट अलग से बनाया है, बट मैं तुम्हें यहाँ धीरे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, तो देखो इनसिक्योरिटी क्या है भाई, तुम देख सकते हो मेरा ये चिन थोड़ा रिसर्च है, तो मुझे क्या मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ? काइंड ऑफ हाँ या काइंड ऑफ ना। अगर मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता हूँ ना, फक इट, भूल जाओ, चिन को भूल जाओ भाई, बिकॉज मेरे जॉ को मैं फिक्स कर सकता हूँ। हाँ भाई मैं बहुत अच्छे से फिक्स कर सकता हूँ, मैं साफ जो ला सकता हूँ, बट मैं चिन को बहुत मुश्किल से फिक्स कर सकता हूँ, कोई कोई नहीं भी कर पाता है। तो अगर मैं इसे नहीं कर पाऊंगा तो भूल जाओ भाई, डोंट गिव अ फक अबाउट इट, डोंट गिव अ फक। उस कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तुम चैट टेक को देख सो भाई, उसका एक मैक्सिला ऊपर है एक नीचे है भाई, ऐसा कुछ है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस सिक्योरिटी के, अगर जो तुम चीज सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, जो तुम नहीं कर सकते हो भूल जाओ, फक इट फक इट, अलग चीज में ध्यान दो। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने मेरे इनसिक्योरिटी बहुत चीज में थी, मैंने उसे सॉल्व किया। एंड मेरे ओवर थिंकिंग एक चीज की वजह से होता था कि माई गर्लफ्रेंड, मैं पहले मेरे रिलेशनशिप में था, शी वॉज लाइक ए गर्ल हु वांट्स अटेंशन फ्रॉम अदर बॉयज। तो क्या हुआ कि वो लड़की जब भी एक दूसरों से मिलती थी मुझे बता देने थे, मुझे बाद में पता चलता था, तो मैं ओवर थिंक करता था। बट कैन आई सॉल्व इट, कैन आई सॉल्व इट ना, मैन आई कैन सॉल्व इट बिकॉज उसका चॉइस है, एंड आई वाज नॉट द मस्कुलिन। अगर मैं मस्कुलिन होता तो वो कभी ऐसे नहीं करते, मैं फेमिनिन लड़का था। तो मैंने तब क्या डिसीजन लिया, जस्ट ब्रेक अप विथ हर। एंड हॉनेस्टली बताओ कि ब्रेकअप तो किया उसने, लेकिन रीजन बताया कि मैंने ही उसे ब्रेकअप करने में मजबूर किया। और चलो वो कोई अलग ही कहानी है। तो मैंने उससे जब ब्रेकअप हो गया तो मैं बहुत ओवर थिंक करता था कि क्यों किया, इसलिए किया। तो वो चीज मेरा मेंटल हेल्थ को बहुत खराब कर दिया। तो क्या किया कि मुझे इस चीज में प्रिंसिपल ने बहुत हेल्प किया, तो मैंने ऐसे किया, वर्कआउट किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, मेडिटेशन किया, जर्नलिंग किया एंड सो ऑन, बहुत कुछ किया। एंड आफ्टर दैट
मेरा मेंटल हेल्थ ठीक होने लगा। तो मेंटल हेल्थ तुम्हारा मेनली इनसिक्योरिटीज और ओवर थिंकिंग का वजह से आता है। डिप्रेशन क्यों होगा भाई? अगर तुम किसी चीज में हार गए, किसी को तुमने कुछ कर दिया, या फिर कोई लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई, तभी तुम्हें ओवर थिंकिंग होगा। एंड ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ का पार्ट लगाता है। जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगा, तुम्हारा सब चीज खराब होगा, एंड तुम कभी भी मसलिन मैन नहीं बन पाओगे। एंड सच से मैं उबासी ले रहा हूँ बिकॉज इट्स 2 o'clock रात का, वो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ नींद में, तो सोच लेना। तो आज की वीडियो इतनी थी। तुम्हें अपने काम में ध्यान देना है। पहले तो तुम्हें सनलाइट लेना है, फोन छोड़ना है, हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना है, गुड डाइट लेना है, मेंटल हेल्थ ठीक करना है। ये तो 5 हो गए ना। एंड मैं और एक चीज बताऊंगा जिससे तुम अपने टेस्टन को बूस्ट कर पाओगे, वो है बी ड्रिवन टू योर गोल्स। देखो मेरा गोल्स क्या है? आई वांट टू बी ए कंटेंट क्रिएटर जो तुम्हें हेल्प करे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर तुम्हें हेल्प करे। एंड उसके आगे बहुत कुछ है जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं ड्रिवन हूँ एंड मेरा टेंशन ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज मुझे ये काम है, ये मेरा ड्रीम है, इसे मुझे पूरा करना है। जो भी तुम्हारा एक ड्रीम होगा, एक गोल्स होगा ना, तुम वो चीज के लिए पागल होकर काम करोगे। जब तुम वो चीज के लिए पागल होकर काम करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, बिकॉज तुम एक जगह फोकस हो भाई, तुम्हारे पास गोल्स है। तुम ऐसे बंदे नहीं हो जो बिस्तर में लेट लेट स्क्रॉल कर रहे हो। तुम ऐसे बंदे हो जो चेयर में बैठ रहा है, काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है, दूसरों को बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम ऐसे बंदे हो। तो ये दुनिया में गॉड है, आई बिलीव इन गॉड। सोचो, गॉड किस पे भरोसा करेगा? एक ऐसे इंसान पे लेट के फोन देख रहे हैं, या फिर एक ऐसा इंसान पे जो काम कर रहा है, गॉड उसकी तरफ ही जाएगा। तो तुम्हें बी ड्रिवन होना पड़ेगा अपने गोल्स की तरफ, और एक गुड मेंटल हेल्थ लेना पड़ेगा। अपने आप को जब तुम सुधारने करोगे, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक होगा। जस्ट लाइक तुम बाहर जाओ सूरज में, या फिर तुम नेचर के साथ एंगेज हो। जब तुम नेचर के साथ एंगेज होगा, तुम्हारा माइंड खुलेगा भाई, फ्री होगा, तब तुम्हारा मेंटल हेल्थ सुधरने लगेगा। तो हर दिन वॉक पे जाओ, कहीं भी जाओ भाई। हम तो अरुणाचल में, यहाँ हम जंगल में भी निकल जाते हैं, तो तुम भी जा सकते हो कहीं ना कहीं। तो आज की वीडियो इतनी थी। आई डोंट नो कितना लंबा हो गया वीडियो, बट दैट्स ओके बिकॉज यू आर ऑल माई ब्रदर्स। एंड मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें हेल्प करने के लिए। तो आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड आफ्टर ऑल मैं तुम्हें और एक चीज बोलना चाहूंगा, यू नो व्हाट, फक बीइंग एवरेज। थैंक यू।